नमस्कार। आज मैं आप बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित मैत्री शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध के बारे में आपको बतलाने जा रही हूँ। जयद्रथ वध श्री मैत्री शरणगुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जयद्रथ वध कविता का पाठ करने से पूर्व हमें पता होना चाहिए कि जयद्रथ कौन था। जयद्रथ महाभारत में कौरवों की बहन दुश्शला का पति था। कहते हैं जयद्रथ का जन्म बहुत देरी से हुआ था। उनके पिता वृत्रक्षत्र ने बहुत ज़्यादा तपस्या करके उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई थी। लेकिन जब जयद्रथ का जन्म हुआ तो उस समय उनके पिता को यह वरदान प्राप्त हुआ कि तुम्हारी पुत्र की मृत्यु जब होगी तो कोई महान व्यक्ति ही उसका वध करेगा। लेकिन जो वध करेगा उसके भी सिर के सहस्र टुकड़े हो जाएंगे। तो जब महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच चला उस समय उसने कौरवों का ही साथ दिया। तो एक दिन जब युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना रची जिसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जयद्रथ की गदा से मारा गया। लेकिन जब जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया और ये समाचार जब पांडव पक्ष को प्राप्त हुआ और अर्जुन इस असहनीय दुख को सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने तत्क्षण प्रतिज्ञा ली कि कल संध्या से पूर्व मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। जैसे ही यह समाचार पांडवों के खेमे में पहुंचा तो जयद्रथ के मन में भय हो गया कि कल तक मैं मारा जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा हमेशा अटल रही है। तो उस समय उसकी शंका को जानकर दुर्योधन और दुशासन ने उसे ये विश्वास दिलाया कि हमारे रहते आपकी मृत्यु नहीं होगी और उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो आत्मदाह कर लूंगा। एक तरफ से उसने अपने लिए चिता तैयार कर दी तो दूसरी तरफ से क्या हुआ कि शाम होते से पूर्व जयद्रथ कहीं दूर चला गया, कहीं छुपा हुआ था तो नहीं मिला। तो श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सूर्य को अस्त कर दिया, सूर्य को बादलों में छुपा दिया। जैसे ही सब कौरवों को ये पता चला कि सूर्यास्त अस्त हो गया है तो क्यों ना अब जाकर देखा जाए कि कहाँ पर जाकर अर्जुन आत्मदाह कर रहा है। तो सब लोग वहीं पर पहुंच गए। तो जयद्रथ ने भी ये कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था, कोई भय नहीं था, तो वो भी उनके साथ हो लिया। जैसे ही युद्ध के क्षेत्र में जहां पर आत्मदाह अर्जुन ने करना था सब लोग पहुंचे, कौरव पहुंचे, तो उसी समय श्री कृष्ण ने फिर से अपनी लीला से बादलों की छाया से सूर्य को फिर से उदय कर दिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य दिखाई दिया, तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आदेश दिया कि अब तुम जयद्रथ का वध कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसको यह वरदान प्राप्त है कि जब भी इसका सिर धड़ से अलग होगा तो सामने वाला जो उसको मारेगा उसके सिर के भी टुकड़े हो जाएंगे। तो तुम इस तरह से अपने गांडीव को इसके ऊपर वार करना, इसका सिर धड़ से इस तरह से अलग करना कि इसका जो सिर है वो दूर जहां पर इसके पिता तपस्या कर रहे हैं उसकी गोद में जाकर गिर जाए। तो श्री कृष्ण का आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया और जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग हुआ तो वो निशाना इतना अचूक था कि वो उसका सिर, जयद्रथ का जो सिर था वो उसके पिता की गोद में ही जाकर गिरा। इस तरह से अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का उसने संकल्प पूरा किया। जयद्रथ का वध करके उसने ये पूर्ण किया कि इसमें जैसे ही ये समाचार दूर युधिष्ठिर को अपने खेमे में ये प्राप्त हुआ, अपने शिविर में ये प्राप्त हुआ, तो युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन वो इस सब का जो सफलता का जो श्रेय था वो श्री कृष्ण को दे रहे थे। इस विजय के उल्लास में मस्त पांडव सब लोग युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने जैसे ही उन सब के चेहरों को देखा तो उनके चेहरों की विजय को पहचान लिया। उस समय श्री कृष्ण ने बड़े ही मधुर शब्दों में युधिष्ठिर से कहा कि ये विजय तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से हुई है। जयद्रथ का वध हो गया है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके अपने दुख से मुक्त हो गए हैं। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर उपस्थित लोग इस प्रकार प्रसन्न हुए जैसे बादलों की मधुर ध्वनि सुनकर मोर नाचने लगते हैं।
राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना धारण करते हुए बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप चर और अचर के स्वामी हैं। जब आप अपने सभी पर अपना दया करते हैं तो जयद्रथ का मारा जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से मैत्री शरणगुप्त जी यह बतलाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समदर्शी थे, सच की साथ देने वाले थे, सृष्टि के रचयिता थे। तो मैत्री शरणगुप्त जी अपने इन्हीं विचारों को कविता के माध्यम से किस तरह प्रस्तुत करते हैं। उन्मत्त विजय उल्लास से सब लोग मत गयंद से, राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचे बड़े आनंद से। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब, जान ली निज जय सभी, सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। तब अर्जुन आदि ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया, वहां सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख लिया और लिया वहां। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू सुंदर सुमन मानो झड़े। हे तात जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से, रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे या हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जब जयद्रथ का वध करके पांडव पक्ष युधिष्ठिर के पास लौटते हैं तो उस समय उन सब के चेहरों पर इतनी प्रसन्नता होती है कि बिना, जैसे कोई मस्त हाथी जो होता है वो अपनी मस्ती में मगन होता है, तो ऐसे ही विजय प्राप्ति के पश्चात पांडवों और सारे सैनिकों के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि युधिष्ठिर ने उनके चेहरों को देखकर ही यह पहचान लिया कि विजय तो हमारी ही हुई है। और उस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से अपनी मधुर वाणी में यही कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ये सब तुम्हारे पुण्य प्रताप से हुआ है, तुम धर्म के ज्ञाता हो इस वजह से हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण फिर उसके पश्चात ये कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपने सुबह अर्जुन का हाथ मुझे सौंपा था, लो अपने भाई अर्जुन को संभाल लो, ये बड़ा ही सुख पूर्ण और यश पूर्ण समय है। तो इस तरह से कवि ने जयद्रथ वध को पांडव पक्ष की सफलता बताते हुए उनके हृदय की प्रसन्नता पूर्ण दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। फिर आगे मैत्री शरणगुप्त जी लिखते हैं, सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद, मयूर ज्यों श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर ज्यों। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा ना कुछ भी कह सके। जैसे कोई बहुत खुशी होती है ना तो कुछ रोमांच होता है तो बोला नहीं जाता, तो उस समय राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा ना कुछ भी कह सके थे। भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया, आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो भी उसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि में आता ही नहीं। बहुविज्ञ तत्व ज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, हे माधव तुम में जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। ये हम हमेशा से जानते हैं कि भगवान जो चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो चाहते थे होता वही है, वो हमेशा सच का साथ देते हैं। तो युधिष्ठिर भी इन्हीं अपने वचनों में यही बोल रहे हैं कि हे माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको है जानते। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है श्री कृष्ण की महिमा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कितने ज्ञानी हैं, सबको समान समझने वाले हैं, उनकी कृपा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो श्री कृष्ण बहुत ही ज्ञानवान तत्व ज्ञानियों ने मुझे बताया। जो लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण एक आम इंसान है, ऐसा नहीं है, वो खुद मूर्ख हैं। कहते ईश्वर की इच्छा ही सबसे सर्वोपरि होती है, इसलिए मूर्ख लोग चाहे आपको आम जन समझते हो, लेकिन मेरे लिए तो आप सर्वस्व ही हैं। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव देव हुआ वही, जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा है अब यहाँ,
मैं है हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम्ही हो सर्वथा। हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा, आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम के वश में हो। श्री कृष्ण हमेशा प्रेम के वश में रहते हैं, तो युधिष्ठिर उनकी इसी बात के कह रहे हैं कि वो प्रेम के भूखे हैं। करते तुम्हारा ही मनन, अर्थात तुम्हारा ही ध्यान कौन करते हैं? मुनि रथ तुम्ही में ऋषि सभी, संत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगिंदर भी। विख्यात वेदों में विभो, सबके तुम्ही आराध्य हो। कहते तीनों लोकों में हे श्री कृष्ण तुम ही आराध्य हो, कोई ना तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो। कहने का भाव क्या है कि ईश्वर महान होते हुए भी सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। युधिष्ठिर बार बार ये कहते हैं कि तुम साध्य हो, हम साधन हैं, तुम्हें पाने के लिए सिर्फ एकमात्र प्रेम की आवश्यकता होती है। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए युधिष्ठिर उन्हें निराकार बताते हैं, लेकिन वो साकार रूप में उनके सामने उपस्थित थे। तो यहाँ पे आगे वो लिखते हैं, पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। जो भगवान को पा लेता है उसे कुछ और पाने की इच्छा ही शेष नहीं रहती है। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना ना रहता शेष है, पाता ना जब तक जीव तुमको, भटकता सा विशेष है। फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जो जन तुम्हारे पद कमल, पद कमल क्या होता है? चरण कमल। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, मधु होता है शहद, वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुझ उसको मानते। कहते उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ ईश्वर के दर्शन चाहिए। हे सच्चिदानंद प्रभु, तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अर्थात तीनों जगत में तुम ही वास करते हो। अनुपम हो, अनुपम अगोचर शुभ, परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। तुम्हारा कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन सब तुम्हें पाना चाहते हैं। तुम ध्येय, अर्थात हर व्यक्ति का लक्ष्य तुम ही हो। तुम ज्ञेय हो, तुम अजय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो, तुम भक्तों पर कुर्बान हो जाते हो। तुम भाव विमोचन पद्य लोचन, पुण्य पद्मासक्त हो। तो हे श्री कृष्ण, आप जो हैं, आप भक्तों के लिए सर्वदा एकमात्र साधन हो। तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो। भगवान के अनेक रूप है, तो वो लिखते हैं मैत्री शंगुप, तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो, आद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्म भू अक्लेश हो। आद्यंतहीन होता है आदि और अंत के बिना, तुम्हारे बिना ना आदि है ना अंत। आदि होता है प्रारंभ, अंत होता है समाप्त। ना जन्म होता है तुम्हारे इच्छा के बिना, ना मृत्यु होती है तुम्हारी इच्छा के बिना। आद्यंतहीन अचिंत्य, अचिंत्य होता है जिसको भगवान को जो पा लेता है उसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रहती है। अद्भुत, तुम अनोखे हो। आत्मभू अखिलेश हो, आत्मभू स्वयं तुम अपना आकार हो, तुम अपने आप अपनी मर्जी से आकार धारण करते हो। कर्ता तुम ही हो, अर्थात संसार को चलाने वाले तुम हो। भरता तुम ही हो, सबका पेट तुम पालने वाले हो। हरता तुम ही हो, तुम सबके दुखों को दूर करने वाले हो। तो क्या लिखते हैं मैत्री शंगुप, कर्ता तुम ही, भरता तुम ही, हरता तुम ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दयानिधि, फल है तुम्हारी दृष्टि के। हे ईश, बहुत उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपहार प्रत्युपकार में क्या दें तुम्हें इसके लिए। तो युधिष्ठिर इतने महान होकर भी ये कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने हम पर इतने उपकार किए हैं, उसके बदले में हम आपको क्या उपहार दें। है क्या हमारी सृष्टि में, वो कह रहे हैं मेरे वश में क्या है जो मैं आपको दे सकूं। है क्या हमारा सृष्टि में, यह सब तुम्ही से बनी है, सब कुछ तुम्हारा ही बनाया हुआ है, सारा संसार तुमने बनाया है। संतन ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी, अर्थात तुम ही हमारे मालिक हो, तुम ही हमारे भगवान हो, हम तो सदैव ही तुम्हारे ऋणी बने रहेंगे। तो कहने का क्या भाव है कि ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने सब सृष्टि की रचना की है और ईश्वर ही आदि और अंत में शाश्वत बना हुआ है। आगे लिखते हैं मैत्री शंगुप, जय दीन बंधो, फिर उसकी जय जयकार कर रहे हैं युधिष्ठिर। जय दीन बंधो सोख्य सिंधो, देव देव दयानिधि। हे दीनों के सहायक, सुखों के सागर, देवों के देव, दया के महासागर, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत, विश्व वंद्य महाविद्य। कहते तुम क्या हो, तुम जन्म और मरण के चक्र को मुक्त करने वाले हो, शाश्वत हो, विश्व द्वारा वंदनीय हो और महान प्रकाश स्वरूप ईश्वर हो, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगत गते। यहाँ पर युधिष्ठिर जो है श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकार रहे हैं।
जय जय विभो अच्युत हरे मंगलते मायापते। तो कहते हैं इस संसार में जो मंगल हो रहा है, जो माया है, वो सब तुम्हारी ही देन है। कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर, कहते इस तरह से उनके जय जयकार करते हुए युधिष्ठिर जो थे मुग्ध होकर रुक गए। कहते उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे थे, वो चुप हो गए। तत्क्षण अचेत समान, फिर जैसे कोई व्यक्ति इतना प्रफुल्लित हो जाता है, उसे समझ नहीं आती क्या करे। कहते फिर वो अचेतन से चेतन अवस्था में आए तो क्या किया उन्होंने, प्रभु के पदों में झुके, श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना सिर नवा दिया। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय को, कहते श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, श्री कृष्ण ने बढ़कर युधिष्ठिर को अपने गले से लगा लिया, हर्षयुक्त लगा लिया। और वहां उपस्थित जनों को कैसे लगा होगा, कैसे लिखते हैं मैथिली गुप्त जी, बढ़कर उन्हें हृदय से जब हर्ष युक्त लगा लिया, आनंद से सतप्रेम से मानो शुभ आलिंगन किया। कहते ऐसा लग रहा था मानो कोई शुभ मिलन हो रहा है, मानो आनंद और सच्चे प्रेम का मिलन हो रहा है। इसी खंड काव्य में आगे अंतिम पंक्तियों में मैथिली गुप्त जी क्या कह रहे हैं, वह भक्त का, मतलब वहां जो उपस्थित लोग थे उन्हें कितना सुंदर ये सब कुछ लग रहा था। तो क्या कहते हैं, वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था, प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र। कहते जो वहां पर संगम हो रहा था, जहां पर एक ईश्वर एक साधारण प्राणी का जो मिलन हो रहा था, तो वहां उपस्थित जनों की आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई, वो खुशी से फुलनेस नहीं समा रहे थे। मानो सुकृत आकर समय ही शील से थे मिल रहे युग। कहते ऐसा दो युग, श्याम गोर सरोज मानो साथ ही खिल रहे, ऐसा लग रहा था मानो दो कमल के फूल एक साथ खिल उठे हों। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यो, त्रिलोक्य का हो रहे निर्भय विजय संवाद यो। अन्यत्र दुर्लभ है भवन में बात यो उत्कर्ष की, सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। मैथिली गुप्त को यूं ही कोई राष्ट्र कवि नहीं कहता है, उन्होंने हमारे भारतवर्ष की बहुत महिमा की है। तो वो क्या लिखते हैं आगे, कहते त्रैलोक्य को, तीनों लोकों में जो जब युधिष्ठिर और श्री कृष्ण इस प्रकार से आलिंगनबद्ध हुए, गले मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था उनकी जीत का जो संवाद हो रहा है वो कैसा है, अन्यत्र दुर्लभ है भवन में, कि तीनों लोकों में भारतवर्ष का यह जो मिलन था, साधारण व्यक्ति और ईश्वर का जो मिलन था, ये तीनों लोकों में संभव नहीं है। सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की, दुख दुशालिक आदि का अभी कहना यद्यपि अरिष्ट है। कहते इस समय सुख का क्षण है, तो मैथिली गुप्त कहते हैं सुख के समय दुख की बात नहीं करनी चाहिए। कहते हैं पर पाठकों का जी दुखाना अब ना हमको इष्ट है। कहते मैंने बहुत सारा समय लगा दिया, मैं ये नहीं चाहता कि अब इतनी सुख की घड़ी में पाठकों को कुछ और बताया जाए कि वो दुखी हो जाए। कर बार बार क्षमा प्रार्थना होते अब हम विदा, यहीं सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती है। तो कहते हैं कि सुख के समय हमेशा सुख की कथा ही कहनी चाहिए, दुख की कथा कहेंगे तो सुख का जो अवसर था उसका महत्व खत्म हो जाएगा, तो शुभ अवसर पर दुख की बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से मैथिली गुप्त अपनी इस कविता खंड काव्य जयद्रथ वध के माध्यम से हमें यह प्रेरणा, हमें यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी दया दृष्टि से अर्जुन को विजय प्राप्त की और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में सफल हुआ।